हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज वाला आपको दिख रहा होगा, जो फोटो आप देख रहे होंगे थंबनेल में, तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि येलो कलर का कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है कि एवरी बैड सिचुएशन विल हैव समथिंग पॉजिटिव, इवन ए डेड क्लॉक सोज करेक्ट टाइम ट्वाइस ए डे। ये लास्ट वाला लाइन तो आप सुने भी होंगे, इसलिए ये तो कॉमन लाइन है कि एक डेड क्लॉक में भी टाइम 2 बार तो सही दिखता है बोला। तो इसलिए वो लिखा गया कि वो आप अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जब भी बैड सिचुएशन रहती है तो बैड सिचुएशन को आप कैसे देखते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलता है। मतलब ये चीज़ मैं सीखा हूँ कि जब भी बैड सिचुएशन आई है तो मैं कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव पॉइंट सीखा हूँ। चाहे वो बैड सिचुएशन किसी भी अलग अलग एंगल में हो सकती है, मतलब प्रोफेशनल वाइज हो सकती है, पर्सनल वाइज हो सकती है। बैड सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना। और कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन बैड सिचुएशन होती है जो आपके हाथ में रहती है। कभी कभी आपसे गलती होती है और कभी कभी आपके हाथ में, आपके हैंड में नहीं है, और वो बैड सिचुएशन आ गई, एक्सीडेंटल कुछ हो गया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप किसी भी बैड सिचुएशन को कैसे लेते हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे हम कितने स्ट्रांगली लर्न करते हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो अभी जैसे कि कोरोना वाला जो पार्ट है, तो एजुकेशन वाले लोग जो है, जो लोग का ऑफलाइन ज़िंदगी से चल रहा है, सालों से ऑफलाइन चल रहा है, वो लोग थोड़ा सा टेंस हुए, थोड़ा पैनिक करने चालू कर दिए, और करेंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। इतने सारे लोग 11-12 को पढ़ाने वाले लोग, चाहे वो बी गेट का एग्ज़ाम का पढ़ाने वाले लोग, ईएससी पढ़ाने वाले लोग, जितना भी एसएससी वगैरह जितना भी पढ़ाते थे लोग, तो सब लोग पैनिक करना चालू कर दिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा पैनिक करेंगे। और था वो सिचुएशन भी था कि पैनिक वाला सिचुएशन तो था ही। अभी धीरे धीरे ठीक होने की सिचुएशन आई है, लेकिन तो भी अभी कॉलेजेस वगैरह ओपन नहीं हुए, तो अभी सिचुएशन तो एजुकेशन के लिए वही है। तो हमारे लिए भी वही था। तो हम लोग भी इस पैनिक सिचुएशन में हम सोचे कि क्या होगा, इतनी बड़ी गेटी की टीम है, सबको सैलरी देना पड़ता है, क्या करें। तो हम फिर लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के सीन में गए कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ले सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, कनेक्शन इतना अच्छा होगा कि नहीं, इंटरफेस इतना अच्छा होगा कि नहीं। तो बहुत सोचे, तो कुछ रिजल्ट निकलते गए। और टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग सोचे कि टेक्नोलॉजी वाइज इतना स्ट्रांग होगा कि नहीं। तो फाइनली अभी हम देखो लॉकडाउन में ही लाइव क्लासेस चालू करें। तो मैं आपको यकीन से बोल रहा हूँ कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कि हम लाइव क्लासेस के बारे में अच्छा आइडिया नहीं रखते, और हम लाइव क्लासेस को जितने अच्छे से भी, जैसे पूरे इंडिया में सबसे अच्छे से हम इंगेज कर रहे, तो मेरे को लगता कि मैं मानता हूं कि हम नहीं, अभी तक हमारा लाइव क्लास चालू नहीं होता, तो मैं हर बार ना कुछ वर्स्ट सिचुएशन आता है ना, तो वहां से कुछ निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वही टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल पर्सन हो, तो आपके लाइफ में भी वर्स्ट सिचुएशन बहुत बार आता है जहां पे आपको समझ नहीं आता क्या करें। थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ी सी सिचुएशन को देख के आपको ना गुड रिजल्ट निकालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर जगह कितना भी वर्स्ट सिचुएशन, बैड सिचुएशन आ जाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उस सिचुएशन से निकलेगी। अब कोई बोलेगा सर हर बार थोड़ी निकलती है सर, कि आपके किसी कोई रिलेटिव्स एक्सपायर हो गया, या आपके एकदम कोई चाहने वाला है जो है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा, तो सर इसमें सर क्या पॉजिटिव पॉइंट है, सर इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें तो थोड़ा सब नेगेटिव है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ हुआ है वो आपके हाथ में नहीं था ना। ऐसा थोड़ी कि आपके हाथ में था कि आप एक्सीडेंटल किसी का हो गया तो आप बचा लेते, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप बचा लेते। आपके हाथ में नहीं है ना। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल तो हो नहीं, लेकिन अब जो चीज़ हो गया उसके बाद अब आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हो, कोई जिंदगी से चला गया, उसके बाद आपका रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप भी जान दे दोगे, ऐसा तो होता नहीं ना। मतलब रियल फैक्ट तो यही है, और प्रैक्टिकल बात भी यही है। कोई कितना भी किसी को चाहता हो, सबके पेरेंट्स एक ना एक दुनिया से जाएंगे। तो किसी के पेरेंट दुनिया से जाते हैं, तब तक हम पेरेंट बन जाते हैं, तो थोड़ी हम जान देते हैं क्या? कोई नहीं देते ना भाई। कोई कितना भी अपनी वाइफ से प्यार करे, कोई वाइफ कितना भी हस्बैंड से प्यार करे, किसी का एक्सीडेंटल, किसी का कुछ हो गया है, तो बच्चे हो ना हो, बच्चे चलो है तो चलो समझ आता, नहीं है तो क्या, नहीं होने से क्या लोग जान दे देते कि नहीं ना। ऐसा नहीं है, किसी के बिना दुनिया रुकती नहीं है। तो आप ना कैसे हैंडल करते हो ना उस टफ सिचुएशन को, ये आपका एक एटीट्यूड शो करता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि आप कैसे सिचुएशन को करते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो मानता हूँ कि मतलब किसी के लिए विश करता हूँ कि सबके लाइफ में गुड सिचुएशन रहे, सबकी लाइफ बड़ी अच्छी रहे, नॉर्मल रहे, ऐसा बैड सिचुएशन या वर्स्ट सिचुएशन ना आए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी कई बार आपकी चीज़ में बोला ना, आपके हाथ में नहीं रहता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सीखना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखा हूँ कि जब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तब आप क्या क्या चीज़ें सीखते हो। और बहुत लोग आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्टर लोग बताएंगे कि स्ट्रगल पीरियड में वो लोग क्या करते थे, कितना स्ट्रगल किए, कितने दिन तक क्या क्या किए।
तो और जो लोग ना स्ट्रगल में जो चीज़ सीखते हैं ना वो उनकी चीज़ हो जाती है। यकीन मानिए, जो स्ट्रगल में व्यक्ति सीखता है वो उसकी खुद की ना वो प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि उसको ना वर्स्ट सिचुएशन में ना चीज़ों को हैंडल करना आता है। फिर उसकी हो सकता है उसकी ज़िंदगी में वैसा वर्स्ट सिचुएशन कभी भी ना आए, तो फिर उसको हमेशा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल पे सिचुएशन देख चुका है। जैसे किसी के पेरेंट्स लोग एक्सीडेंटली चले जाते हैं या कोई भी रीजन वाइज चल जाते हैं, तो लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे लोगों से, एक नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा मैं हमेशा देखता हूँ। तो ये एक पॉइंट है। जिन लोग का ब्रेकअप हो जाता है ज़िंदगी में, जो बहुत जान लगा के किसी से प्यार किए और हो गया ब्रेकअप के लिए तो कोई सही और कोई गलत होता नहीं, फीलिंग की बात है। तो वो लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगले बार वो रोएंगे नहीं, एक बार बहुत रोए, पूरा उनका ब्रेकअप हो गया और बहुत रोए गाए, बहुत किए, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो गए। तो अगले बार जब ब्रेकअप होता तो रोते नहीं है। तो ज़िंदगी में बहुत बार चीज़ें आपके हैंड में नहीं है और आप क्या सीख रहे हो, और कई बार कोई गलत कोई सही होता नहीं, सबका अपना ओपिनियन है, सबके अपने व्यू है। हमारी जगह से हम किसी को देख रहे हैं तो एकदम वो गलत दिख रहा है, वो सेम जगह से हमको देख रहा है तो हम गलत दिख रहे हैं। अब डिसाइड कौन करे कि हम गलत कि वो गलत? कौन डिसाइड करेगा इस बात को, बताओ? और अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट होता, कोई ऐसा मेजरमेंट का कोई तरीका होता कि पता चल जाता कि आप कितने गलत हम कितने गलत, तो दुनिया नेक्स्ट लेवल गुड हो जाती, क्योंकि पता चल जाता। क्योंकि जिसके में अब जैसे किसी को बीमारी है तो डॉक्टर ठीक कर लेता है ना, तो ये जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन को ठीक करना बहुत इंपॉसिबल, इसका कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर हमारा नज़रिया किसका गलत है और किसका सही, अगर इसका कोई पैमाना होता नापने का, तो दुनिया में ना चीज़ें इतने नेक्स्ट लेवल गुड हो जाती ना कि मज़ा आ जाता पूरे लोगों को जीने में। लेकिन इसका कोई पैमाना है नहीं, कोई नज़रिया है नहीं कि हम इसको कैसे मेजरमेंट कैसे कर सके, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी जगह से मैं बहुत गलत हूँ, मेरी जगह से आप बहुत गलत है, तो दोनों के जो देखने का नज़रिया उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत है। ऐसा करके हम चलाते ज़िंदगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि सही गलत का डिफरेंस करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत एक थिन लाइन होती है सही और गलत के बीच में। सही के जस्ट बाजू में गलत होता है, गलत के जस्ट बाजू में सही होता है, पता भी नहीं चलता है। सही से कब गलत साइड में मुड़ जाओगे, गलत से कब साइड में हो जाओगे, पता नहीं चलता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी टफ टाइम हो, आप जो चीज़ आपके हैंड में ना हो, या आप एग्जाम में फेलियर हो, या ज़िंदगी में कुछ जगह पे आपको लगता है कि फेलियर हो, रिलेशनशिप वाइज फेलियर हो, इन जनरल जहाँ पे भी आप फेलियर हो, कोई भी जगह हो सकती है, स्ट्रांगली वहाँ से क्या एक मैसेज जो निकलता है और वो आप उस मैसेज को कैसे लेते हो। कभी कभी लोग ना नेगेटिविटी से और नेगेटिव होते हैं, जब उनका वर्स्ट सिचुएशन आता तो और नेगेटिव होते जाते हैं, फिर और बैड सिचुएशन आता और नेगेटिव होते जाते हैं, तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, ज़बरदस्ती फंस गए इस ज़िंदगी में, अपन ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कर लिए, ज़बरदस्ती हम मेडिकल कर लिए, तो लोग ऐसे ही सोचते हैं। बट ठीक है, यही सब चीज़ तो है जिससे आपको फाइट करना है, जिससे सोसाइटी को फाइट करना है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी कोरोना वाला पार्ट था, लॉकडाउन को आप कैसे लिए। कई लोग 3 महीने में अपनी गेट की प्रिपरेशन कर डाले, भयंकर पड़े, एकदम सेल्फ स्टडी किए 8-8, 10-10 घंटा। कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि 3 मंथ हो भी गए। कई लोग तो ये सोच रहे कि कोरोना यार ख़त्म हो गया तो क्या होगा, अगर ये कोरोना अगर डिसअपियर हो गया इंडिया से तो फिर हमारा क्या होगा। हम तो ना ये मान के चले कि इस साल तक कोरोना रहना चाहिए। तो पता है आपको, कोरोना के जाने से कई लोग दुखी हो जाएंगे। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगे, अजीब लगे, लेकिन कई लोग ना, कोरोना अगर इंडिया फ्री हो गया ना, तो कई लोग ना एकदम सोचेंगे कि ये गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि कई लोग की प्लानिंग का पार्ट ही नहीं है। कई लोग इतना एंजॉय किए, इतना टाइम वेस्ट किए, इतना टाइम पास किए कि उनको डर लगने लगा कि कहीं कोरोना ना चला जाए। बताओ, सोच रहे हो तुम, ऐसे ही होता है। मतलब सोचो कितनी नेगेटिविटी है ना। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कोरोना ठीक हो, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कोरोना कंटिन्यू रहे। सोचने का नजरिया है बस। कुछ लोगों के लिए कोरोना पॉजिटिव पॉइंट लेके आया। मेरे स्टूडेंट्स अगर आप पूछोगे तो उनका कहना है कि वो लाइव क्लासेस, मतलब अगर आप मैं नहीं लेता तो वो लोग नहीं लेते, ऑनलाइन कुछ कोर्स नहीं लेते, तो उनको ये फीलिंग नहीं मिलती। तो वो लोग बहुत लिखते हैं कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोरोना उनके लिए पॉजिटिव रहा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको लाइफ में ना लाइव क्लासेस में से लर्न करने का मौका मिला और वो बड़े हैप्पी है और उनको बहुत अच्छा लगा करके। मैं खुद मानता हूँ कि ये कोरोना वाला पार्ट ऐसे तो कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे हैंड में तो नहीं है ना। जो चीज़ हमारे हैंड में नहीं, बार बार हम बोले कि गलत हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो नहीं किए ना, हमारे हैंड में है। बस जो सिचुएशन उससे फाइट करना है, तो मेरे को लगता है कि हम अच्छे से लड़े। इस कोरोना वाला जो पार्ट था, इससे बहुत अच्छे से लड़े। आज भी हम लोग केयर कर रहे कि ऑफिस में सब प्रॉपर हो, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, जितना हो सके उतना ट्राई कर रहे हैं। अब देखते हैं
कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी जाती है, ऑनलाइन दुनिया कैसी जाती है। तो बस मैं वही बोलूँगा कि आप जब भी टफ टाइम हो उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेके निकलो यार, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और पॉजिटिव पॉइंट तभी निकलेगा जब आप ना थोड़ा सा ना फोकस्ड होकर चीज़ों को देखोगे, एनालाइज करोगे कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों को एनालाइज करने के लिए अच्छा टाइम है, ज़िंदगी में आप क्या गलतियाँ किए उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि फ्री है लोग, मैक्सिमम लोग, सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग क्या गलती की है, किसके साथ गलत की है, किस जगह पे आप चीज़ों को इंप्रूव कर सकते थे, क्या मिस्टेक किया, कुछ जल्दबाजी में क्या मिस्टेक कर दी, किसी को कुछ बोल दिए और आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई। और ओवरऑल आप अपना टाइम कितना वेस्ट किए, अपने लास्ट 10 ईयर से आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप क्या चाहते हो, ये एक अच्छा सब कुछ सोचने का, समझने का, अंडरस्टैंड करने का एक अच्छा टाइम है। और मेरे अकॉर्डिंग गुड टाइम है कि आप अपने आप से बात कर पा रहे हो। तो बस इतना ही है। तो हमेशा यकीन मानिए आपके पास कि आप बैड सिचुएशन में, जो कोई टफ सिचुएशन होती है, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी सीखते जाते हो। सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। अदरवाइज तो आपको एक गुड मैसेज देता है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, बैड सिचुएशन आपको गुड पॉजिटिव नोट पे छोड़ता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि उस पॉजिटिव नोट से चीज़ें क्या क्या ले लेते हो करके, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैं हम लोग एग्जांपल बताया, दुनिया में कभी भी देखोगे जितने लोग भी कुछ नया किए हैं, वो लोग उस समय किए जब ना लोग सोच रहे थे कि दुनिया खत्म हो गई, दुनिया में कुछ नहीं बचा, वर्स्ट सिचुएशन थी, अब क्या होगा। उस समय कुछ लोग ना पॉजिटिविटी के साथ आए उस वर्स्ट सिचुएशन में और कुछ ऐसी चीज कर गए जो लोग सालों तक, 100 साल से 200 साल से बात कर रहे हैं। ऐसे ही होता दुनिया में। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं और नॉर्मल लाइफ जब चलती रहती है तो कुछ बेहतरीन करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो टफ सिचुएशन में ना बेहतरीन करने की पॉसिबिलिटी होती। तो अगर आपका टफ सिचुएशन, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, कुछ पॉजिटिविटी लेके निकलो। कभी कभी किसी का एग्जाम नहीं निकलता है, वो इंडिया का बेस्ट टीचर बन जाता है। कभी कभी कुछ लोग का एग्जाम नहीं निकलता है, वो एक अच्छा डिलीवर करने वाला बन जाता है। तो दुनिया में सिर्फ डिपेंड करता है कि आप अपनी नेगेटिविटी से क्या क्या सीखते हो सकता है कि आप बड़ा अच्छा लर्न करना सीख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को डिलीवर करना सीख रहे हो। तो ज़िंदगी में हम क्या क्या सीखते हैं अपने उस टाइम में, जो टाइम ना बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, ये आपकी डेफिनेशन है। और पूरे लोग ना आपको देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ना ऐसे समय में वर्क किए जहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, बाकी लोग एंजॉय किए। अब लोग वर्क करना चाहते हैं जब सिचुएशन ठीक हो गई, लेकिन तब तक तो आप अपनी दुनिया चेंज कर चुके हो। बस इतना ही है। तो कुछ लोग अपनी दुनिया ना इनडायरेक्टली वे में बहुत ऐसे समय में चेंज कर लेते हैं जिस समय में नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है। और आपको वही बनना है, आपको वही बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम तो हमेशा पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिविटी की बात करेंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक में शेयर करेंगे। और पॉजिटिविटी वाली चीज़ों को जितना स्प्रेड करे उतना गुड है, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है आपको कैसे ज़िंदगी को क्रिएट करना है, ज़िंदगी को लेके जाना है, या मेरे मैसेजेस को कैसे स्प्रेड करना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।